मैं नेपोलियन हिल हूं और अगर मुझे अगले कुछ मिनट मिल सकते हैं बिना किसी भटकाव के, तो मैं वादा करता हूं कि उस दिमाग के जंग लगे ताले को मैं आज खोल दूंगा, जिसे शायद सालों से बंद रखा गया है। तो चलिए आज की बात यहीं से शुरू करते हैं, इस सीधे और सच कहूं तो चुभने वाले सवाल से। जरा सोचिए इस पर। यह सवाल सीधा हमारे अंदर की उस सबसे बड़ी लड़ाई पर चोट करता है। कोई काम शुरू तो कर देना, लेकिन उसे कभी खत्म न कर पाना। आज हम एक बहुत साफ रास्ता देखेंगे, इस समस्या को समझने से लेकर इसके समाधान को लागू करने तक का। हम ये जानेंगे कि आखिर 97% लोग कहाँ अटक जाते हैं, और वो 3% लोग वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो उन्हें सबसे जुदा बना देता है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये कहानी हम सब ने सुनी है, या शायद जी है। नया साल, नया जोश, एक नया प्रोजेक्ट, और फिर कुछ हफ्तों बाद सब कुछ वापस वहीं का वहीं। आखिर ऐसा होता क्यों है? अब ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, 97% लोग, मतलब लगभग हर कोई जो कुछ शुरू करता है उसे बीच में ही छोड़ देता है। तो अगर हम में से कोई भी इस संघर्ष से गुजर रहा है तो वो अकेला बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही आम इंसानी फितरत है। यहां असली दुश्मन को समझना बहुत जरूरी है। हमारी समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, बल्कि हम मोटिवेशन के उस छोटे से पल भर के नशे के आदी हो गए हैं। हमें लगता है कि हम दुनिया बदल देंगे, लेकिन जैसे ही वो नशा उतरता है और लंबा उबाऊ रास्ता सामने दिखता है, हम हिम्मत हार जाते हैं। और देखिए, ये स्लाइड कितनी शानदार ढंग से दिखाती है कि कैसे दो अलग-अलग जिंदगियां जी जाती हैं। 97% लोग उम्मीद, फिर बहाने और आखिर में अफसोस के एक चक्र में फंसे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3% लोग उद्देश्य, प्रक्रिया और प्रगति के एक सिस्टम पर चलते हैं। वो अपनी भावनाओं पर नहीं, अपने बनाए हुए सिस्टम पर भरोसा करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उस 97% वाले जाल से निकलकर इन 3% लोगों की मानसिकता को कैसे अपनाया जाए? आखिर इसका राज क्या है? अब ये जो बात है ना, ये सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। सफलता का असली राज उस काम को लगातार करते रहने में है जो दुनिया को शायद उबाऊ लगता है। समझिए, प्रेरणा एक धोखेबाज मेहमान की तरह है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन वो एक सच्चा साथी है जो हमेशा साथ रहता है। और यही वो मानसिकता है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। ये 3% लोग कमजोरी के पलों को आगे बढ़ने के मौकों में बदल देते हैं। वो जानते हैं कि असली जीत तो तभी होती है जब मन हार मानने को तैयार हो, लेकिन इंसान फिर भी मैदान में डटा रहे। नेपोलियन हिल ने अपनी बरसों की रिसर्च के बाद सफलता के कुछ बुनियादी सिद्धांत दिए थे। मैंने उन्हें यहाँ 7 महासूत्रों या कह लें स्तंभों में इकट्ठा किया है। ये वो स्तंभ हैं जो किसी के भी जीवन के मंदिर की नींव बन सकते हैं। तो पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है एक बिल्कुल साफ, निश्चित मुख्य उद्देश्य। देखिए, मुझे अमीर बनना है, ये कोई लक्ष्य नहीं है। ये तो बस एक खोखली इच्छा है, बिल्कुल धुंध की तरह, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे अगले 12 महीनों में अपने ऑनलाइन बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाने हैं, अब ये एक पक्का लक्ष्य है। ये बिल्कुल एक जीपीएस कोऑर्डिनेट की तरह है जो दिमाग को बताता है कि जाना कहाँ है। जब तक लक्ष्य इतना साफ नहीं होगा ना, तब तक सारी ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहेगी। सिर्फ सपने देखने से महल नहीं बनते, उसके लिए एक नक्शा चाहिए, एक ब्लूप्रिंट। अपने बड़े डरावने लक्ष्य को बहुत छोटे छोटे रोज किए जाने वाले कामों में बांट दीजिए। मान लीजिए एक किताब लिखनी है, तो पूरी किताब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बस रोज 200 शब्द लिखने का लक्ष्य रखिए। हर छोटा कदम पहाड़ की चोटी के करीब ले जाता है। दृढ़ता, ये चरित्र का वो हिस्सा है जो लोहे में कार्बन का काम करता है। ये इंसान को अटूट बना देता है। इसके बिना पहले ही दबाव में इंसान टूट जाएगा। जब भी असफलता दरवाजा खटखटाए तो ये समझ लीजिए कि ये एक परीक्षा है, अंत नहीं। ये ब्रह्मांड का तरीका है पूछने का कि कोई इस चीज को कितनी शिद्दत से चाहता है। हिल का मानना था कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही मकसद के लिए मिलते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति जन्म लेती है, मास्टरमाइंड। अकेले चलना बहुत मुश्किल है। ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जो हमसे बेहतर हों, जो हमें चुनौती दें और प्रेरित करें। कहते हैं ना, किसी की भी आमदनी और आदतें उसके 5 सबसे करीबी दोस्तों का औसत होती हैं। इसलिए अपना दायरा बहुत समझदारी से चुनना जरूरी है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है। इसमें या तो सफलता के विचार बोए जा सकते हैं या फिर शक और संदेह के खरपतवार को उगने दिया जा सकता है। चुनाव पूरी तरह से हमारा है।
रोज सोने से पहले और जागने के तुरंत बाद अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करना है जैसे वो सच हो चुका हो। अपनी सफलता की तस्वीर देखनी है, उसे महसूस करना है, उसे जीना है। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं और ये हमारे अवचेतन मन को हमारे लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। असफल लोग फैसला लेने में हफ्तों लगा देते हैं और उन्हें बदलने में चंद सेकंड। सफल लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो तेजी से फैसला लेते हैं और फिर उस पर टिके रहते हैं। सोचना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना एक मानसिक बीमारी है जो इंसान को पंगु बना देती है। और इसका एक ही इलाज है, फौरन एक्शन लेना। जैसे ही पहला छोटा सा कदम उठाया जाता है, आधा डर तो अपने आप ही धुएं में उड़ जाता है। याद रखिए, गति डर को मार देती है। अब एक कहानी सुनते हैं जो इन सभी सिद्धांतों का सार है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे लगातार किए गए काम असाधारण नतीजे देते हैं। एक कारीगर ने एक बहुत ऊंची, मुश्किल पहाड़ी पर मंदिर बनाने का संकल्प लिया। उसने बस एक नियम बनाया, रोज सुबह एक पत्थर पहाड़ी की चोटी पर रखकर आना है, बस। महीनों तक लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। सालों तक कोई नतीजा नहीं दिखा। लेकिन 5 साल बाद उसी चोटी पर एक भव्य मंदिर खड़ा था। जब लोगों ने पूछा कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, तो कारीगर ने कहा, ये जादू नहीं, ये तो सीधा साधा गणित है। रोज एक पत्थर, बस इतना ही। महान काम किसी एक दिन के बड़े धमाके से नहीं होते, बल्कि हजारों छोटे और लगातार प्रहारों से होते हैं। तो अब इन सभी बातों को एक ठोस, प्रैक्टिकल योजना में बदलने का समय है। एक ऐसी चुनौती जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। इससे पहले कि हम योजना पर जाएं, जरा इस स्लाइड को देखिए। ये वो चुनाव है जो हर दिन हमारे सामने आता है। अनुशासन का दर्द कुछ ग्राम का होता है, लेकिन अफसोस का बोझ वो कई टन का होता है, जिसे जिंदगी भर ढोना पड़ता है। ये एक अटल सच्चाई है। तो ये रही योजना। पहले 30 दिन बस 5 मिनट के लिए अपनी आदत को निभाना है। लक्ष्य सिर्फ वहां मौजूद रहना है, परफॉर्मेंस की चिंता नहीं करनी। अगले 30 दिन अपनी पहचान बदलनी है। कहना है, मैं एक लेखक हूं या मैं एक धावक हूं। और आखिरी 30 दिनों में एक ऐसी गति, एक ऐसा मोमेंटम बन जाता है जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होता है। तो मेरे साथी यात्रियों, अब हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता 97% की आरामदायक भीड़ की तरफ जाता है, जिसके अंत में सिर्फ बदबूदार अफसोस है। और दूसरा रास्ता, वो अकेला है, मुश्किल है, लेकिन उसके अंत में सफलता का शिखर है। मन अभी भी फुसफुसा रहा होगा, कल से करेंगे। उसे एक जोरदार मानसिक थप्पड़ मारने की जरूरत है और अपनी आत्मा की आवाज सुनने की। आज का ये दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि पहला पत्थर कब उठाया जा रहा है, क्योंकि समय बीत रहा है।